वृंदावन की गलियों में उस दिन रंग जैसे हवा में घुल गए थे। ढोल की थाप पर लोग झूम रहे थे, हर तरफ राधे राधे की गूंज थी और गुलाल की लाल गुलाबी धुंध आसमान तक उठ रही थी। लेकिन उसी भीड़ के बीच खड़ा माधव खुद को अजीब सा खाली महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर रंग थे, कपड़े भीग चुके थे, दोस्त हंस रहे थे, फिर भी उसके भीतर कोई उत्साह नहीं था। उसे लग रहा था जैसे वह इस उत्सव का हिस्सा होकर भी उसका हिस्सा नहीं है। भीड़ से हटकर वह धीरे धीरे एक पुराने मंदिर की ओर चला गया। मंदिर के भीतर शांति थी, बाहर का शोर जैसे दरवाजे पर ही रुक गया हो। दीपक की लौ स्थिर थी और सामने राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति सजी हुई थी। मूर्ति के सामने एक वृद्ध संत ध्यान में बैठे थे। माधव चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसे लगा शायद यहाँ उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। कुछ क्षणों बाद संत ने बिना आंखें खोले कहा, बेटा, रंग चेहरे पर हैं, पर मन पर क्यों नहीं? माधव चौंक गया। उसने तो कुछ कहा भी नहीं था। वह धीरे से बोला, बाबा, सब खुश हैं, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों खाली महसूस कर रहा हूँ। क्या होली बस रंग और शोर तक ही सीमित है? संत ने आंखें खोली और मुस्कुराए। अगर होली सिर्फ रंग होती तो श्री कृष्ण इसे अपनी लीला क्यों बनाते? माधव के मन में उत्सुकता जागी। संत ने कहना शुरू किया, ब्रज में एक बार होली खेली जा रही थी। हर तरफ हंसी थी, रंग थे, नृत्य था। गोप गोपियां आनंद में डूबी थीं। तभी अचानक कृष्ण ने रंग डालना बंद कर दिया। सब चौंक गए। उन्होंने पूछा, कान्हा, क्या हुआ? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तक मन का रंग साफ नहीं, तब तक बाहरी रंग व्यर्थ हैं। संत की आवाज धीमी और गहरी होती गई। कृष्ण सबको यमुना किनारे ले गए। वहाँ राधा ने हंसते हुए पूछा, तो क्या आज होली नहीं होगी? कृष्ण ने कहा, होगी, पर पहले मन की होली होगी। उन्होंने सबको आंखें बंद करने को कहा और कहा, जिससे तुम्हें शिकायत है, जिसे लेकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या या क्रोध है, उसे याद करो और उसे प्रेम का रंग दो। कुछ ही पलों में वातावरण बदल गया। जो चेहरे अभी तक हंसी से भरे थे, अब भावुक हो उठे। किसी की आंखों से आंसू बहे, किसी ने अपने ही मन की गांठें महसूस की। फिर कृष्ण ने कहा, अब रंग लगाओ, क्योंकि अब तुम्हारा मन भी रंगा है और उस दिन की होली सिर्फ रंगों की नहीं, आत्माओं के मिलन की हो गई। माधव गहरी सांस लेकर संत की बात सुनता रहा। संत बोले, तुम जानते हो होलिका दहन क्यों होता है? लोग समझते हैं कि वह केवल एक कथा है, पर असली होलिका हमारे भीतर है, अहंकार, क्रोध, तुलना, ईर्ष्या। जब तक यह नहीं जलती, तब तक होली अधूरी है। माधव के मन में जैसे कोई दर्पण खुल गया। उसे याद आया कि वह अपने मित्र से महीनों से नाराज था। घर में पिता से उसकी बातचीत कम हो गई थी। छोटी छोटी बातों ने उसके मन में दीवारें खड़ी कर दी थीं। संत आगे बोले, बरसाना की होली में तकरार है, पर वह प्रेम की है। वृंदावन की फूलों की होली में कोमलता है, क्योंकि वहाँ मन पहले ही पवित्र हो चुका होता है। होली का असली रहस्य यही है कि पहले भीतर के अंधकार को जलाओ, फिर बाहर रंग भरो। माधव की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे यह कहानी उसके लिए ही कही गई हो। वह चुपचाप उठा, संत के चरण छुए और बाहर निकल आया। बाहर वही रंग थे, वही भीड़ थी, वही शोर था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अगली सुबह उसने सबसे पहले अपने मित्र को फोन किया। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उसने कहा, होली है, क्या हम पुरानी बातें भूल सकते हैं? उधर से हंसी आई और जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया। घर जाकर उसने पिता के चरण छुए। बिना ज्यादा शब्दों के भी बहुत कुछ कह दिया गया। जो दूरी थी वह पिघलने लगी। जब वह फिर से गलियों में लौटा तो उसे लगा जैसे आज रंग सच में चमक रहे हैं। गुलाल सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल पर भी लग रहा था। हर हंसी में अपनापन था। उसे समझ आ गया कि असली होली बाहर नहीं, भीतर खेली जाती है। जब मन की होलिका जलती है, तभी प्रेम का रंग स्थायी होता है। उसे संत की आवाज याद आई, जिस दिन तुम अपने भीतर की बुराइयों को जला दोगे, उसी दिन कृष्ण स्वयं तुम्हें प्रेम के रंग में रंग देंगे। उस क्षण माधव ने महसूस किया कि होली केवल एक त्योहार नहीं, आत्मा की शुद्धि का अवसर है। और उस दिन पहली बार उसे लगा कि वह सच में होली खेल रहा है, रंगों से नहीं, प्रेम से।